हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर हफ्ते लेके आ रहे हैं डॉक्टरी सलाह। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर एस के तिवारी, जो कि बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं और ये लगभग 3 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी जैसे कि कोरोना वायरस बहुत इफेक्टिव हो रहा दिन ब दिन, तो बच्चों के लिए कैसा प्रिकॉशंस लेना चाहिए, चलिए जानते हैं हम डॉक्टर से। सर, आपका स्वागत है खबर आजकल पर। नमस्कार। मैं तो बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन का ज़रूरत नहीं है। गार्जियन को यहाँ पे खुद को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, हैंड वॉश अच्छे से करना पड़ेगा, बच्चों को घर से बाहर ना निकालें और बच्चे को खेलने के लिए एटलीस्ट जो 10-12 बच्चे जब जुटते हैं घर पे खेलने के लिए, तो उन लोगों को नहीं जुटने दिया जाए। दूसरी बात है कि गार्जियन जब घर में आते हैं, बाहर से जब निकल के आते हैं, तो उस समय हैंड वॉश करें अच्छे से, अपने कपड़े को अलग रखें घर बच्चों को, उसके बाद ही बच्चे को टच करें। इससे बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे। और ऐसे भी कोरोना बच्चों में थोड़ा माइल्ड होता है, सिम्टम थोड़ा माइल्ड होता है बच्चों में, तो सिर्फ इतना करने से ही बच्चों को जैसे ये सैनिटाइजर देने का, मास्क पहना के रखने का, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खुद सेफ रहेंगे तो बच्चे भी सेफ रहेंगे और बच्चों को घर में रखना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बड़ों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है एंड नंबर्स जो है कि दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, तो ये बच्चों के लिए कितना इफेक्टिव है? कोरोना वायरस जनरली एल्डरली पीपल को अफेक्ट करता है और सिम्टम वो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है। मोर्टलिटी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, कोरोना इन्फेक्टिव ज़्यादा है, फेटल उतना ज़्यादा नहीं है। और जनरली जो जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन है, मोर देन 60 ईयर ऑफ एज है, उसको कोरोना वायरस ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और उसमें मोर्टलिटी का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब हाइपरटेंशन हो रखा हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, डायबिटीज़ हो या फिर लंग का प्रॉब्लम हो, उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। बच्चों में जब भी जो भी सिम्टम आएगा, जनरली केस अभी भी कम देखने को मिल रहा है। अगर कुछ केस आता भी है तो माइल्ड सिम्टम होके ही बच्चों में रह जाता है, क्योंकि वो जो रिसेप्टर चाहिए वायरस को एंट्री में, वो बच्चों के लंग में तो कम होता है। ACE2 रिसेप्टर बोलते हैं, वो लंग में उसका एक्सप्रेशन कम होता है, जिसके कारण वायरस एंट्री थोड़ा कम होता है। तो सिम्टम माइल्ड ही होता है उसमें। और अगर किसी बच्चे को होता है तो उसको आइसोलेट करना, क्वारंटाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी पेरेंट्स जो है बच्चों को मास्क पहना के मतलब ट्यूशन्स लेके जा रहे हैं या कहीं बाहर लेके जा रहे हैं, तो क्या बच्चों में मास्क पहनना क्या ज़रूरी है? WHO शुरू से बोलता आ रहा है कि जो जनरल पब्लिक को मास्क पहनने का ज़रूरत नहीं है। जिसको इन्फेक्शन डिटेक्ट हो गया है या फिर जो कांटेक्ट में आए हैं, वो दूसरे को इन्फेक्ट न कर दें, इसके कारण से वो लोग सिर्फ मास्क पहने। या फिर हेल्थ केयर वर्कर जो हेल्थ रिलेटेड, जो ये MR हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, या फिर हॉस्पिटल रिलेटेड जो वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी है। बाकी जनरल पॉपुलेशन मास्क नहीं पहने तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों को मास्क नहीं पहनाने से ही होगा। बच्चे अगर घर में रहते हैं और बाहर से आप अगर गार्जियन अगर खुद प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, हैंड वॉशिंग और फिर ये हैंड वॉशिंग, हैंड रबिंग, ये सब कर रहे हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है किसी को मास्क पहनने का, अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है या फिर हेल्थ से रिलेटेड नहीं है तो। सर, जैसा कि अभी वेदर चेंज हो रहा है, तो बच्चों में काफ़ी बीमारियां होती है। अभी इस टाइम पे फ्लू हो जाता है, कफ कोल्ड हो जाता है एंड मोरली कोरोना का भी सिम्टम्स है, कफ कोल्ड वगैरह। तो हाउ टू डिफ्रेंशिएट, कि ये डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये बच्चों में कोरोना है या फिर नॉर्मल फ्लू है, कैसे डिफ्रेंशिएट? नॉर्मल फ्लू जनरली जब होता है तो बच्चे प्लेफुल होते हैं। सर्दी खांसी का सीजन अभी चल रहा है, तो कोरोना और सर्दी खांसी में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर से करना पड़ता है। सर्दी खांसी जब बच्चे को होता है तो जनरली लो ग्रेड फीवर होगा, बच्चे प्लेफुल होंगे, खेलते रहेंगे, उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है उसमें। लेकिन अगर बच्चा एकदम टॉक्सिक लुक, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्म में, टॉक्सिक लुक मतलब देख के एकदम लगे कि बच्चे का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, बच्चा खाना पीना छोड़ दे रहा है, हेडेक कंप्लेन कर रहा है, या फिर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये कोरोना रूल आउट करना ज़रूरी हो जाएगा उसमें। सर, ये जो मास्क है बच्चों के लिए, हम कौन सा मास्क ज़्यादा बेटर रहेगा? अगर हम लोग यूज़ करते हैं बाहर, जैसे बच्चों को लेके जाते हैं, तो कौन सा मास्क बेटर रहेगा बच्चों के लिए? जनरली N95 मास्क ज़्यादा ज़रूरी है यूज करना। N95 उसका नाम इसलिए रखा गया है कि 0.3 माइक्रोन पार्टिकल जो साइज का कोई भी फिल्टर को कर सकता है और 95% पार्टिकल को जो फिल्टर कर पाए उसको N95 मास्क बोलते हैं हम लोग। और कोरोना का जो साइज होता है वो 0.06 to 0.14 नैनोमीटर होता, माइक्रोन होता है। तो N95 मास्क सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए उसको यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा सर, अब मैं आपसे थोड़ा कोरोना से हटके एक सवाल करना चाह रही हूँ
जैसे कि अभी हम लोग नॉर्मली देखते हैं डॉक्टर बच्चों को मेडिसिन्स ना देके न्यूमलाइज करने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं सर्दी खांसी में। तो न्यूमलाइज ज़्यादा इफेक्टिव होता है या फिर जो मेडिसिन्स डॉक्टर देते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव है? सर्दी खांसी में 3 तरह का ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं। एक सिरप दे के होता है, एक इन्हेलर दे के होता है, एक नेबुलाइजर दे के होता है। वो जनरली वो कंडीशन पे जब देखते हैं कि बच्चों को सर्दी खांसी थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है, सिरप उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो हम लोग इन्हेलर या नेबुलाइजर प्रेफर करते हैं। इन्हेलर नेबुलाइजर को लेके थोड़ा सा मिथ है जनरल पब्लिक में कि वो कोई बोलते हैं हैबिट हो जाएगा, कोई बोलते हैं एक बार देने के बाद बार बार देना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तुरंत से काम करता है। अगर किसी बच्चे को थोड़ा ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत भी हो रहा हो, अगर हम लोग नेबुलाइज कराते हैं तो तुरंत से रिलीफ फील करता है। वही सिरप को काम करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए नेबुलाइजर और इन्हेलर सेफ है। किसी किसी को हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा हो गया, उसको 4 बार से ज़्यादा सर्दी खांसी हो रहा है साल में, उसको भी हम लोग इन्हेलर जनरली प्रेफर करते हैं देना। तो वो सेफ है, इफेक्टिव, ज़्यादा इफेक्टिव है सिरप के तुलना में, इसलिए उसको लिया जा सकता है। वो जो मिथ है कि नहीं इससे हैबिट हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई हैबिट नहीं होता उससे। एंड सर, जैसे कि ये अवेयरनेस जो है कोरोना को लेके वो अर्बन स्टेट में तो मतलब प्लेसेस में ज़्यादा है, लेकिन जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो एडल्ट्स ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनमें इतना नहीं है। तो उसके लिए उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? मतलब वो उनको कैसे जानकारी दे सकते हैं हम लोग? ये चीज़ थोड़ा सा इसमें हम लोगों को, जनरल पब्लिक को भी, गवर्नमेंट को भी, एनजीओ को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये वहाँ पे जाके उन लोगों को समझाया जाए कि कैसे। अभी भी कुछ वीडियो अभी आते रहते हैं फेसबुक पे या अदर सोशल मीडिया पे आते रहते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि कोरोना एक फेस्टिवल है, छुट्टी मिल गया, घूम के आते हैं। तो ये सारा चीज़ थोड़ा उन लोग अवेयर करना पड़ेगा कि नहीं, आप घर में रहें, अच्छे से रहें। एटलीस्ट 14-15 दिन जो कि वाइटल पीरियड है उसमें घर में रहें और दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, तब जाके हम लोग पूरा इसको कंटेन कर सकते हैं इन्फेक्शन को। नहीं तो धीरे धीरे जब फैलना शुरू होगा तो फिर गांव में अगर ये होना शुरू हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को बचाना भी ज़रूरी है जितना कि अर्बन पॉपुलेशन को। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि हम घर पे रहें और अपनी प्रिकॉशंस, अपनी सेफ्टी अपने साथ रखें, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, बच्चों को साथ में लेके जा रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी प्लीज़ घर पे रहिए और प्रिकॉशंस लीजिए जो गवर्नमेंट दे रहे हैं हमें, एंड जो हम लोग गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट जो आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, ना कि उसका उल्लंघन कीजिए। इसी के साथ मैं आपके साथ स्नेहा खबर आजकल से।